Hello student, I am Ratambra, your commerce lecturer, and today we are going to start accounting principle, and this is your third chapter in a account. ये आपका थ्योरी चैप्टर है और आज हम इसे करेंगे. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये टॉपिक है ना. अब ना क्वेश्चन अराइज कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है. ठीक है, सो क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखते हैं. देखो क्या बोला है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर रूल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? रूल्स हैं, गाइडलाइन है. क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल? रूल्स हैं एंड गाइडलाइंस हैं दैट बिजनेस मस्ट फॉलो. ठीक है, जिसको क्या है बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है व्हेन रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल डाटा. कि जब आप क्या है फाइनेंशियल डाटा को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं. वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल है. ठीक है, इसको सिंपली आप इस तरह समझो. देखो जो भी आप क्या है अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, जब भी चाहे आप जर्नल बना रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको क्या है कि आप जब रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट के अंदर, चाहे वो जर्नल बना रहे हैं या कैश बुक बना रहे हैं या फिर आप आगे सीखेंगे मतलब जैसे डिफरेंट अकाउंट बनाना. ठीक है, या फिर आप P&L बनाना सीखेंगे. कुछ भी मतलब बनाते हैं फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मतलब आप एंट्रीज करते हैं, आप कोई भी रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स के अंदर, तो उसमें जो रूल्स एंड और गाइडलाइंस को जिस रूल्स एंड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप उसको रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाते हैं. जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए कि जो आप जर्नल एंट्रीज करते हैं तो जर्नल एंट्रीज में क्या करते हैं? ऑल एसेट्स आर डेबिट. ठीक है, तो क्या हमने रूल्स करे थे ना उसमें जर्नल एंट्रीज के अंदर कि ऑल एसेट्स आर डेबिट. ठीक है, एंड ऑल लाइबिलिटीज और ऑल एक्सपेंसेस क्या होंगे? वो डेबिट होगा. ऑल एसेट्स आर डेबिट और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ऑल क्या है इनकम्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे. एंड ऑल लाइबिलिटीज़ क्या होंगे? क्रेडिट होंगे. तो ये क्या था? रूल्स थे, रेगुलेशंस थे. ठीक है, हमारे पास गाइडलाइंस थे कि हमको क्या करना है, इन रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है. ठीक है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये जो मैंने बोला कि ऑल एसेट्स आर डेबिट, ठीक है, एंड ऑल क्या है कि लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिट. ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए हम अपना अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हम अपने फाइनेंशियल डाटा को रिपोर्ट करते हैं. तो ये कहलाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल. नाउ होप आपको क्लियर होगा कि हो गया होगा कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है. ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल और गाइडलाइन है जिसको फॉलो करते हुए हम अपना अकाउंट बनाते हैं. नाउ क्लियर है आप सभी को. अब बात आती है कि काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करें कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कितने काइंड के हैं, कितने टाइप के हैं. तो जो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो क्या है? 2 टाइप्स का है. तो फर्स्ट है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट. ठीक है, और दूसरा क्या है? सेकेंड जो है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन. अकाउंटिंग कंसेप्ट फर्स्ट है और सेकेंड है अकाउंटिंग कन्वेंशन. अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करें तो अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है वो 11 कंसेप्ट है. ठीक है, ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है कितने कंसेप्ट हैं? 11 कंसेप्ट हैं. ठीक है, और कन्वेंशन की बात करें तो 3 कन्वेंशंस हैं. ठीक है, तो ये बताया था, ये बता रखा है काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या के टाइप बता दिया कि 2 टाइप्स हैं और कितने कितने हैं, कंसेप्ट कितने हैं और कन्वेंशंस कितने हैं उसके बारे में बता दिया. अब आगे देखते हैं कि ये जो 11 कंसेप्ट बोला है वो ये कौन कौन से 11 कंसेप्ट हैं. ठीक है, तो वो देख लेते हैं. देखो बोला है अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट. ठीक है, तो इसके ये और यहाँ पर बोला ना कि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट कितने 11 है. तो ये कौन कौन से 11 है? 11 जो कंसेप्ट है वो कौन कौन से हैं तो उसके नाम गिवन है. ठीक है, कि देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करें तो जो फर्स्ट है वो क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है. पहला कौन सा है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. ठीक है, देन जो सेकंड है वो क्या बोला है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है. और जो थर्ड है ये अक्रूवल कंसेप्ट है. ठीक है, और इन तीनों को अगर क्या है हम मतलब क्या है कि इकट्ठा मतलब वैसे ही एक कॉमन वे में बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट. ठीक है, तो इन तीनों को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट भी बोला जाता है. ठीक है, तो 11 थे ना कंसेप्ट, उसमें से 3 तो हमने देख लिया नाम कि कौन कौन से हैं. अभी आगे भी देखो. फोर्थ क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है. ठीक है, फोर्थ कौन सा है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. फिफ्थ है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और 6th है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एंड 7th है कोस्ट कंसेप्ट. देन 8th है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. देन 9th है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट. 10th है मैचिंग कंसेप्ट. 11th है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. क्लियर है? तो ये जो आपको बोला था ना कि ये जो काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो फर्स्ट
टाइप बताया था कि जो अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है वो 11 है, तो ये 11 के क्या हो गए, नेम हो गए। ठीक है, सो ये है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 11 कंसेप्ट कौन कौन से हैं, इनके नाम ये गिवन है। ठीक है, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इन जो ये 11 कंसेप्ट है ना, इनको डिटेल में देखो। अभी तो हमने नाम देखा है ना कि गोइंग कंसर्न होता है, कंसिस्टेंसी होता है, अप्रूवल कंसेप्ट होता है, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट और ये सारा सोन, ये 11 के हमने नाम पढ़े। अब नाम से तो कुछ क्लियर नहीं होता, चलो ये तो पता चल गया 11 कंसेप्ट होते, इतना समझ में आया, बट क्या है इसका पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन वो भी हम करेंगे। ठीक है, कि गोइंग कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है, तो उसको भी अभी हम करेंगे 1 बाय 1 करके। ये सारे 11 के 11 कंसेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो चलो करते हैं फिर। तो ये देखें, हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है, द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम करता है दैट बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इन आइडेंटिफाइली एंड वुड नॉट कम टू एंड इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो ये बोला है गोइंग कंसेप्ट के बारे में। गोइंग कंसेप्ट के बारे में क्या बोला है कि आपका जो बिजनेस है ना, उसमें ये एज्यूम किया जाता है। देखो क्या एज्यूम किया जाता है, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या बोला है कि द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम, ये जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ये क्या अज्यूम करता है, ये मान के चलता है दैट बिजनेस जो फर्म है, ठीक है, वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट, वो क्या करेगा, जो बिजनेस जो फर्म है वो क्या होगा, कैरी आउट होगा। और कब तक कैरी आउट होगा ये बिजनेस, इट ऑपरेशन इनडेफिनेटली, ठीक है, इनडेफिनेटली वुड नॉट बी कम टू एंड इन नियर फ्यूचर। देखो इसके कहने का क्या मतलब है कि देखो गोइंग कंसर्न जो कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि जो हमारा बिजनेस है ना, ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया है ना, ये क्या है, कब तक चलेगा, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ये मतलब जब तक चलता ये क्या है कि इसका कोई लिमिट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूली हम क्या करेंगे, जो भी बिजनेस अभी हमने स्टार्ट किया है ये नियर फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली हम करेंगे एंड वुड नॉट कम टू एंड नियर फ्यूचर। मतलब जो बिजनेस आप स्टार्ट, आज आपने सपोज कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो बोला है कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये माइंड में लेके चलते हैं कि ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो क्या है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, बिजनेस कभी एंड नहीं होने वाला, नियर फ्यूचर, ये अजप्शन लेके हम बिजनेस करते हैं। क्लियर है, तो ये गोइंग कंसेप्ट का मीनिंग है कि हम जो बिजनेस करेंगे वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली ये चलता रहेगा जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है, क्लियर है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाउ है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है, This concept start that accounting policy and practice followed by the enterprise should be uniform and consistent मतलब and over a period of time, ठीक है, so that the result are comparable। देखो consistency concept क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोल रहा है, दिस कंसेप्ट चार्ट अकाउंटिंग जो पॉलिसी, ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की जो हमारे अकाउंटिंग जो पॉलिसी है, ठीक है, जो भी पॉलिसी है या जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी जिस तरह मतलब अकाउंट बनाएंगे, जो भी हम पैटर्न यूज़ करके हम अकाउंट बनाएंगे, फॉलोड बाय एंटरप्राइज, जो भी एंटरप्राइज फॉलो करेगा शुड बी यूनिफॉर्म। ठीक है, इसमें बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब कोई भी हम अगर मान लो कि फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो आज हमने ये स्टार्ट किया ना फॉर्मूला, तो हमें क्या करना चाहिए, आगे भी क्या है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करना चाहिए। उसी जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं, आज हमने स्टार्ट किया है, तो उसी को आगे भी हमें क्या करना चाहिए, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करना चाहिए। हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसी यूनिफॉर्म पैटर्न को मतलब क्या है कि फॉलो करते हुए अपना अकाउंट वगैरह प्रिपेयर करना चाहिए। और ये इसलिए करना चाहिए हमें अकाउंट वगैरह प्रिपेयर, और या जो भी हम एजप्शन लेके चल रहे हैं अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम, तो हमें वही एजप्शन फॉलो करना चाहिए। तो इससे बोला कि आप इससे क्या होगा, इससे कि आप 1 ईयर का जो मतलब क्या है कि अकाउंट है उसको कंपेयर कर सकते हो अदर ईयर से। ठीक है, यानी बोला है देखो कि जैसे मान लो कि तुमने अकाउंट बनाया, ठीक है, और आप क्या है कि उस अकाउंट की हेल्प से आप वेरीफाई ये करना चाहते हो कि हमारा जो मतलब क्या है कि बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, तो सपोज कि आपने इस साल बनाया P&L, ठीक है, और आपने पहले भी बनाया था P&L और अभी भी बना रहे हो,
ठीक है, और आगे भी बनाओगे। तो आप क्या है कि एक जैसा पैटर्न फॉलो करो। एक जैसा पैटर्न फॉलो करोगे तो क्या होगा कि उससे आप उसको कंपेयर करके देख सकते हो कि आपको क्या है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर देखो हर जगह डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट मेथड और हर जगह डिफरेंट चीज़ें यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी, और उसको कंपेयर करना, डाटा को कंपेयर करना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में कि आप यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा क्या है कि जो भी मतलब क्या है कि पॉलिसी है, जो भी रूल्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आप अकाउंट्स वगैरह बनाओगे वो एक जैसा बनाओ और कंसिस्टेंसी उसमें होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है, तो द कंसेप्ट स्टेट दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे अकर, ठीक है, रादर देन द मनी रिसीव्ड और पेड। क्लियर है। तो बोला है कि देखो अक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है। अक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है कि अक्रूअल कंसेप्ट स्टेट, अक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है कि जो भी आपकी रेवेन्यू है यानी जो भी इनकम है, ठीक है, एंड जो भी एक्सपेंसेस हैं आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे अकर। बोला कि जो भी आपके क्या है कि रेवेन्यू है यानी जो भी रेवेन्यू मतलब जो भी इनकम है, मतलब जैसे सपोज कि आपने सेल किया, ठीक है, तो सेल जब आपने किया या फिर कोई अपना एक्सपेंस पे किया, ठीक है, तो मतलब उसको क्या करो, तुरंत रिकॉर्ड कर लो। जैसे ही जो चीज़ मतलब अकर हो, ठीक है, तो उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, और रादर देन द मनी इज़ रिसीव्ड और पेड। मतलब मान लो कि तुमने क्या है कि सेल किया और वो क्या किया, क्रेडिट पर सेल किया, ठीक है, तो क्रेडिट पर सेल किया है और आपको मतलब अभी तो पैसे मिले नहीं, नियर फ्यूचर मिलेंगे। तो आप क्या है कि अब मान लो कि 1 लाख का आपने सेल किया ना, क्रेडिट पर सेल किया, तो अभी आप क्या करो, उसको रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड कर लो मतलब इसमें बोला ट्रांजेक्शन जैसे ही करो आप उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, चाहे वो आपको क्या है कि आपको पैसे मिले हों या नहीं मिले हों। ठीक है, तो इस तरह ऐसे ही मान लो आपने कोई काम करवाया और आपने क्या किया कि आपको वेजेस पे करना है, बट अभी आपने पे नहीं किया वेजेस, ठीक है, तो आप क्या है कि उसने अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो कि हाँ मतलब क्या है कि हमें क्या है कि ये काम करवाए तो ये इसका वेजेस, ये हमारा खर्चा है, और उसको उस एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज कर लो और उसको लिख लो। ठीक है, तो ये बोला गया है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है। क्या बोला है, देखो एग्जाम्पल इसका क्या है एक्रूअल कंसेप्ट का, इसमें है इफ़ आवर करंट ईयर रेंट। बोला कि देखो अगर हमारा जो करंट ईयर का रेंट है वो कितना है 10,000, मतलब आपने देखो बिल्डिंग जो है रेंट पे ले रखा है, ठीक है, और उस रेंट की बिल्डिंग कितनी है, मतलब जो रेंट है बिल्डिंग का वो कितना है, तो जो रेंट है बिल्डिंग का वो है 10,000 एंड वी पेड 8,000 इन अ करंट ईयर। और हमने कितना पे किया है, अभी 8,000 ही पे किया है, क्योंकि इसके अंदर बोला है कि आपने एक बिल्डिंग लिया, ठीक है, रेंट पे लिया और उसका रेंट जो है 10,000 है, और हमने क्या किया है 8,000 तो पे कर दिया, अभी करंट ईयर में पे कर दिया, एंड रिमेनिंग 2,000 विल पे इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। ठीक है, ये बोला है कि हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग जो बच गया वो रेंट, यानी 10 में से 8 अगर आपने पे कर दिया, 2 रिमेनिंग है, तो ये रिमेनिंग वाला आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर पे करोगे। इवन देन वी रिकॉर्ड 10,000 इन अ करंट ईयर। तो बोला फिर भी हम क्या है कि जो एक्सपेंस दिखाएंगे ना अपना, जो P&L हम बनाएंगे, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बना रहे हैं और जिसमें हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो हम क्या दिखा रहे हैं, हम अपने सेल दिखा रहे हैं, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे। तो क्या है कि जो भी आपके खर्चे हुए तो वो लेस करोगे, तो उसमें से क्या करोगे, पूरा का पूरा 10,000 लेस करोगे। ठीक है, यही बोला है। चाहे मतलब देखो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आपके एक्सपेंसेस कोई भी आपने एक्सपेंस किया और वो इसी साल का है खर्चा, ठीक है, वो एक्सपेंस इसी साल का है, तो आप इसी साल दिखाओ, चाहे उसकी पेमेंट आप अभी करो या बाद में करो, ठीक है, बट एक्सपेंस अगर वो इस साल का है तो आपको क्या करना चाहिए, अकाउंट के अंदर इसी साल ही दिखाना चाहिए। तो यही बोला है कि आपको क्या है कि जैसे हमारे एग्जांपल में था 10,000 का हमने क्या है कि बिल्डिंग रेंट पे लिया है और उसका अभी हमने 8,000 पे किया, 2,000 पेंडिंग है, फिर भी हम क्या है जो रिकॉर्ड करेंगे वो कितना रिकॉर्ड करेंगे, पूरा का पूरा 10,000 अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है, तो ये कहलाता है अक्रूवल कंसेप्ट। नाउ फोर्थ है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, तो दिस कंसेप्ट एज्यूम, ये कंसेप्ट क्या एज्यूम करता है, दैट बिजनेस हैड डिस्टेंट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। देखो बिजनेस जो एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है, ये एज्यूम करता है, ये माना गया है कि जो बिजनेस है और जो मतलब क्या है कि बिजनेस जो है, ठीक है, और जो उसका ओनर है वो क्या है, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये बोला गया, देखो सपोज कि आप कोई क्या है कि कंपनी है, ठीक है, और या फिर मतलब क्या है कि जो ओनर है, इसमें यही बोला कि जो बिजनेस है ओनर है उसके क्या है
आइडेंटिटी की बात करें तो वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। यानी अगर क्या है कि आप किसी भी कंपनी का सपोज कोई प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, क्योंकि मतलब देखो कई बार होता है ना कि कोई प्रोडक्ट है वो बहुत ये टाल क्लेम कर रहा है कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फिर जो उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट या कोई मेडिसिन ही लगा लो कि आपने उसमें लिखा हुआ है कि इस मेडिसिन को आप क्या है कि सपोज कोई आपने मेडिसिन कंज्यूम किया और मैं वो मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो मेडिसिन है वो किस लिए, बेसिकली हेडेक को ठीक करने के लिए, ठीक है। बट अगर आपने क्या है उसको कंज्यूम किया और उससे क्या है हेडेक ठीक होने की बजाय आपको कोई और प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और वो क्या है कि वो जो मेडिसिन था वो क्या है कि एक्चुअल में मतलब जो उस जिस पर्पस के लिए था वो वैसा काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि उस कंपनी पे क्लेम करना चाहते हो, तो आप जब क्लेम करोगे तो किस पर क्लेम करोगे, उसके ओनर पे क्लेम नहीं करोगे, वो जो कंपनी है उस पर क्लेम करोगे, ठीक है। तो यही बोला है कि जो ओनर होता है बिजनेस के अंदर क्या होता है, जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है उसकी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है, क्लियर है। यानी देखो बोला है कि ओनर जो होता है बिजनेस से सेपरेट होता है, बिजनेस की खुद की आइडेंटिटी होती है और ओनर की खुद की आइडेंटिटी होती है, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, द कंसेप्ट स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन and happening in an organization which can be expressed in term of money are to be recorded in the book of account। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है कि देखो जो भी क्या है आपके ट्रांजेक्शन है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपकी हैं और या फिर कोई भी चीज़ आपके क्या बिजनेस में होता है, कोई भी हैपनिंग है इन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, जिसको आप क्या है इन टर्म ऑफ मनी क्या है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो उसी ट्रांजेक्शन को आप बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। देखो इसके कहने का मतलब है कि देखो बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। बट क्या है आप सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे, वही मतलब चीज़ आप अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे जिसको आप मनी में मतलब क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर कोई चीज़ मतलब बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, जिसको आप क्या है कोई भी एक्टिविटीज़ होती है जो आप बिजनेस मतलब बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी हुई और जिसको आप क्या है मनी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप उसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि क्या है कि अगर क्या है बिजनेस का क्या है सेल बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर है, और उस वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये चीज़ तो आप क्या है बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। बट क्या है कि अगर क्या है कि मैनेजमेंट अच्छी है और इस वजह से आपको क्या है बेनिफिट हो रहा है, तो उस बात को आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, क्लियर है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यू टॉपिक्स करेंगे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।